अब जो इसका 18 का अपडेट आया था ना, उसमें इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को दे दिया, और जिस 18 का अपडेट नहीं आया उसको तो मिला ही नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, आईफोन क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, इसके मैं 20 पॉइंट आपको बताता हूँ। दोस्तों, आईफोन क्यों खरीदे जा रहे हैं? आईफोन के चक्कर में काफ़ी सारे लोग अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको आईफोन वालों की अगर बात की जाए तो यार हैरानी होती है। इस साल के मार्च तक है ना, उन्होंने 30 लाख आईफोन इंडिया में सेल कर दिए, और इनका कहना यह है कि हम साल के आखिर तक है ना 13 से 14 मिलियन आईफोन बेच डालेंगे इंडिया के अंदर। तो यार, या तो लोगों की सैलरी इतनी बढ़ गई है, या फिर लोगों के पास पैसा इतना आ गया, या फिर कह लीजिए सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर बने बैठे हैं जो आईफोन ही खरीदे जा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो मानना ये होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आईफोन खरीदने से। आईफोन चलाएंगे तो उनके बारे में सब इज्जत से बात करेंगे, है ना। ये उनकी गलत फहमी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदा मैंने देखा साइकिल से जा रहा, आईफोन ले रखा हाथ में और आईफोन दिखाते हुए जा रहा। वो अपनी भी बेइज्जती करवा रहा है और वो उस आईफोन की भी बेइज्जती करवा रहा है। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। बात बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। अक्षय कुमार है ना, अगर 20 रुपए का चश्मा किसी रेडी से लेके अपने आंखों पर लगा लेगा ना, तो ऐसा ही लगेगा उसने वर्ल्ड का सबसे महंगा चश्मा पहन रखा है। वो पता नहीं कौन सी कंपनी का होगा। हम अपने मन में ऐसी ऐसी बातें बनाने लग जाएंगे, चाहे भले उसने 20 रुपए का खरीदा हो। अगर एक छपरी आदमी अगर असली का आईफोन भी खरीद लेगा ना, ओरिजिनल, 1.5 से 2 लाख रुपए वो कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर ले, कर्जा मांग ले, या फिर वो घर की सारी चीजें बेच डाले, उसके बाद आईफोन खरीद के ले आएगा ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट देने वाला नहीं होगा। कई बंदे ना अपने पैसों का नुकसान करवा भी लेते हैं। मैं ये आज की वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मैं एक मोबाइल रिपेयर करने वाला बंदा हूँ। मेरे पास दुकान पर कस्टमर्स अपने मोबाइल फोन लेकर आते रहते हैं। मैं उनके रिव्यूज आपके सामने रख देता हूँ। मार्केट में है ना असली आईफोन मिलते हैं, तो क्लोन आईफोन भी मिलते हैं, जिन्हें हम कॉपी आईफोन भी बोलते हैं। अब आजकल है ना मार्केट में ऐसा हो गया है कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हो कि सारे बंदे वीडियो बना रहे होते हैं कि भाई 8,000 रुपये मेरे पास आईफोन 16 ले जाओ, 10,000 रुपये में आईफोन 16 ले लो। क्या चल रहा है भाई? पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता, छापे पड़ जाते थे भाई, डर लगा रहता था बंदों को। आज के टाइम पे तो वीडियो बना बना के दिखाते हैं कि हमारे पास आ जाओ, जितने फोन लेने हैं आपको, क्लोन आईफोन। देखने में एकदम आईफोन लगेगा, बिल्कुल सारे फंक्शन काम करेंगे, डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें करके क्लोन आईफोन भी बेचे जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा हो रहा है कि जो दुकान वाले मोबाइल फोन बेचते हैं ना, कुछ तो सही होते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि आईफोन या फिर कह लीजिए रिफर्बिश आईफोन बेच देते हैं किसी भी एक अनजान आदमी को जिसको आईफोन की नॉलेज नहीं होती, और ऐसे में वो अपने पैसे का नुकसान करवा बैठता है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिनके दिमाग में आईफोन खरीदने का भूत चढ़ा होता है। कुछ तो छपरी लोग देखो ऐसे होते हैं कि वो सीधा ही कहते हैं भाई मैंने लड़की पटाने के लिए आईफोन लिया, जब से लिया ना भाई लड़कियां आगे पीछे घूम रही है मधुमक्खियों की तरह। ऐसे छपरी भी हैं। और मैं लड़कियों को कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को संभाल के रखो। ये जो छपरी लोग होते हैं, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, भीख मांग के गुजारा कर रहे होते हैं। आपको फंसाने के बाद ना एक कटोरा और ले लेंगे, वो आपको भी दे देंगे, फिर दोनों मिलकर जोड़ी से भीख मांगना। तो भाई ऐसे काम मत किया करो। तो भाई ऐसे बंदों के पीछे चलना है ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बिना लाइट वाली गाड़ी के पीछे चल रहे हो। खुद तो मरेगा मरेगा, वो तुम्हें भी मरवाएगा कहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना, आईफोन देख के किसी की इज्जत को जज मत किया करो, ठीक है? कि आईफोन ले रखा, अच्छे घर से होगा, साफ सुथरा बाल बुल बा के नाले किनारे रह रहा होता हो। तो कुछ बात बताता हूँ, क्या ऐसा सच में है? देखो, ये छपरी किस्म का एक बंदा है, मेरे पास फोन लेके आया। पहले तो आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो मोबाइल फोन है ना, किसी ऐसे बंदे का है जिस बंदे को मोबाइल फोन की कुछ भी नॉलेज नहीं है, और इस बंदे को 16,000 रुपये में चिपका दिया ये फोन किसी ने। और ये कॉपी आईफोन है, क्लोन आईफोन है। इस बंदे को नॉलेज ही नहीं है, मगर इस बंदे ने इस फोन को क्यों रखा हुआ बताऊं? इसी काम के लिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। फोन इसके हाथ से गिरा और इस फोन के बैटरी का पत्ता कट गया। इससे मांगे गए 300 रुपये, और इस बंदे के 300 रुपये सुनते ही होश उड़ गए। इसके पास पैसे ही नहीं थे। ये क्या लगा, भाई मेरे को ना 5-6 दिन का टाइम दो। 300 रुपये इकट्ठे करने के लिए इसको 5-6 दिन का टाइम चाहिए होता है। और इस बंदे ने 16,000 रुपये कैसे इकट्ठे करे थे? इसने जो 16,000 रुपये इकट्ठे करे थे ना, वो कई महीनों की मेहनत थी इसकी। तो इस आईफोन से है ना, बस इसने कुछ फायदे बताए, वो मेरे हिसाब से तो कोई फायदे नहीं, सारे धोखाधड़ी वाले काम थे। आज की वीडियो है ना, उन लोगों को शेयर कर देना जिन लोगों के दिमाग पे आईफोन खरीदने का भूत चढ़ा हुआ है, ठीक है? आईफोन क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, इसके मैं 20 पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे, आईफोन का बेसिक मॉडल जो होता है ना, वो 70,000 रुपये के आसपास। 70,000 रुपये में आप एंड्रॉइड का कोई फ्लैगशिप मोबाइल फोन खरीद सकते हो आराम से। दूसरी बात, आपको फ़ोन के साथ चार्जर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चार्जर ना देने का जो कारण होता है ना इनका, ये तो ये कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करना चाहते हैं, ये बना नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी बकवास बातें होती हैं। ये असल में इसलिए नहीं देते, घर में पड़ा हुआ कोई पुराना चार्जर यूज़ करेगा, कोई दूसरी कंपनी का यूज़ कर लेगा, चार्जिंग तो होगी मगर फ़ोन के अंदर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारा मोबाइल फ़ोन 1 से 1.5 साल चला है, दूसरी स्कीम निकाल देंगे कि आप उस वाले मोबाइल फ़ोन को जमा कराओ और इतने पैसे दे दो, हम आपको नया फ़ोन प्रोवाइड कर देंगे। चार्जर देने का इनका रीज़न यही होता है कि बंदा अपना फ़ोन खराब कर। चीज़, नो एक्सपेंडेबल स्टोरेज, अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते,
आपको इनकी स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी, पैसे लगते हैं उसके स्टोरेज के, एक महीने के, पर मंथ के आपको 74 रुपये या 84 रुपये, जो भी इनके प्राइस रखेंगे इनकी माननी पड़ेगी, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मान लीजिए अगर आपने 128 GB का मोबाइल फ़ोन ले रखा है और आपने वो मेमोरी फुल कर दी, देखो 20-25 GB तो सिस्टम ही खा जाता है, अपडेट आते रहते हैं, कोई 4 GB 5 GB 10 GB ऐसे करके ना। ये और इसकी जो फोटो वीडियोस कहते हैं ना, काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी तो होती हैं मगर वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेती है। एक एक फ़ोटो 12 MB 20 MB 48 MB ऐसे ऐसे करके इनके फ़ोटो होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज जल्दी भर जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा फिर, ये आपको ऑफर देंगे कि हमारी iCloud स्टोरेज को परचेज़ करो, पर मंथ 74 रुपीज़, आपके डाटा को सेव रखेंगे। आपको इस तरीके से बताया जाएगा, इस तरीके से फंसाएंगे, आपको लगेगा कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है और हमारे लिए बड़े भले की सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरेज वाली चीज़ समझ गए आप। 128 GB जैसे फुल हो जाएगी, आपके सामने स्टोरेज के पॉपअप आने लग जाएंगे कि साल के ले सकते हो सब्सक्रिप्शन या फिर आप महीने की भी ले सकते हो। पैसे लगते हैं फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज करने के। कुछ बंदों के दिमाग में ये बात हो गई कि भाई मैं 512 GB ले लूँगा, मुझे स्टोरेज की कमी नहीं पड़ेगी। तो ये लोग भी है ना, इन्होंने जो फैक्ट्रियाँ डाल रखी, नारे नहीं डाल रखी और चंगू मंगू नहीं है इनके मैनेजर, ये आगे तक की सोचते हैं, 2 कदम आगे होते हैं हमसे। ये आपकी स्टोरेज फुल करने के तरीके आपको बहुत सारे बता देंगे। 512 GB वाले में आपको अपडेट दे देंगे जल्दी, कई अपडेट ऐसे दे देंगे जो आपकी मेमोरी को जल्दी भरेंगे। कई ऐप ऐसी होंगी जो आपके फ़ोन की स्टोरेज ले रही होंगी, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हम तो रिपेयर करते हैं, हमारे पास कस्टमर आता रहता है ना, भाई मैंने देखो 512 GB लिया था, अभी के अभी फुल हो गया, क्या करूँ इसका। जब हम देखते हैं किसी ऐप के अंदर जाके देखते हैं तो उसमें स्टोरेज घेर के रखी होती है कुछ ऐप्स ने, तो ये भी बहुत तेज है। ठीक है, मतलब इसके अंदर लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है। एंड्रॉइड फ़ोन में आपके पास अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है, मगर आईफोन में आपके पास लिमिटेड है। आप उसको कस्टमाइज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपडेट देते हैं ना, तो वो अपडेट के थ्रू आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। 5वीं चीज़, लाइटनिंग पोर्ट। अभी तक तो 14 के बाद इन लोगों ने टाइप सी देना शुरू किया, वो भी ऐसा टाइप सी जिसकी लिमिटेड स्पीड है। टाइप सी आया भी तो लिमिटेड स्पीड के साथ। छठी चीज़ है, नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बजट फ़ोन में 15,000 रुपये वाले एंड्रॉइड फ़ोन में मिल जाते हैं ना, वो आप 1 लाख रुपये वाले आईफोन में नहीं मिलेंगे। सातवां, नो फास्ट चार्जिंग। 18 से लेकर 27 वाट तक की फास्ट चार्जिंग इन लोगों ने दे रखी है, लेकर 27 वाट तक मैक्सिमम, जबकि एंड्रॉइड में आपको 65 वोट 80 वोट 100 वोट 120 वोट तक आ चुका है। 8वीं चीज़ है, टू फ्रेजाइल। आज सब जगह दे रखा है इन लोगों ने। फ्रंट में तो गिलास होता ही है डिस्प्ले में, इन्होंने बैक में भी गिलास दे रखा है। इन्होंने तो शुरू किया था बैक में गिलास देना, उसके बाद एंड्रॉइड वालों ने उसे कॉपी कर लिया। तो जो इन्वेंशन वाले काम होते हैं ना, वो आईफोन ही करता है, उसके बाद फिर सारे लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मगर इससे नुकसान देखो ये होता है, आईफोन आपने ले लिया, इसके बैक में भी गिलास है, फ्रंट में भी है। अब ये आपके हाथ से अगर फिसल के कभी गिरा, या तो ये आगे से टूटेगा, आगे से अगर ना टूटा तो पीछे से तो टूटा ही टूटा, और अगर ये पीछे से भी टूटता है ना, तो भाई 10-15 हज़ार रुपये ले जाएगा आपके फ्लैगशिप फ़ोन में। आपके महंगे वाले फ़ोन में 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ जाएगा, बल्कि 25-25 हज़ार रुपये तक चार्ज लगता है इसके बैक ग्लास को चेंज करने का। फ्रंट के डिस्प्ले की तो छोड़ ही दो, 30 से 35 हज़ार रुपये इसके आईफोन 13, 14 इनका प्राइस आ रहा है। गिरने के बाद इनका बैक से फ्रंट से कुछ टूट जाता है ना, फिर आप रिपेयर करा लेते हो, वह इसकी रिपेयर कॉस्ट आपके आईफोन की डिस्प्ले अगर टूट गई तो इतने की डलेगी जितने में एक फ्लैगशिप फ़ोन आ जाएगा एंड्रॉइड का। 10वां है, नो रियल मल्टीटास्किंग। iOS में ट्रू मल्टीटास्किंग नहीं होती, स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर सिर्फ लिमिटेड होते हैं। नंबर आता हमारा लिमिटेड फाइल शेयरिंग। एंड्रॉइड से आईफोन में या फिर पीसी में फाइल भेजना एक सर दर्द से कम नहीं है। आपको पता है मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, कई बार ऐसे कस्टमर आते हैं, भाई हंसी आती है उनको देख, मैंने आईफोन खरीदा ही क्यों, ये तक नहीं पता होता। भाई मैं फाइल शेयर करूँ तो कैसे करूँ, भाई डाटा कॉपी करना है, सेव करना है, कैसे करूँ, बस आने जाने से मतलब होता है उनको, इतना पता है बस कॉल उठानी कैसे है, कॉल काटनी कैसे है। यकीन मानना, आप कमेंट करके मुझे बता देना, कई बंदों को तो ये भी नहीं पता कि आईफोन में कॉल आती है तो कॉल काटनी कैसे है। कई बंदों को अभी तक नहीं पता इस बात के बारे में, और कई बंदों को ये नहीं पता कि ये फ़ोन रीस्टार्ट कैसे होता है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी, आईफोन 14 आईफोन 15 की एक वीडियो बना के दिखाई थी आपको, प्रैक्टिकल वाली, जिसमें टच स्टक हो जाता है। उस वक्त है ना आपको उसे रिबूट देना होता है। ये रिबूट कैसे देते हैं, बंदे से ना 13,000 रुपये मांगे थे इस काम के, और मैंने वो काम फ्री में किया था। बंदा ने इतना खुश हुआ था, मैंने आपको उसकी वीडियो बनाकर दिखाई थी। उस बंदे ने बताया कि भाई कई दुकान वाले ने मुझसे, किसी ने 10,000 मांगे, किसी ने 13,000 रुपये मांगे इस काम के, और सीधा ये कहा कि तेरा टच खराब हो गया। मगर मैंने उस काम को फ्री में कर दिया क्योंकि मुझे पता था इसका, जानते ही हो का नेचर जानते ही हो। और वो बंदा पढ़ा लिखा था, हाथ में मतलब सोने की चैन और भाई अंगूठियाँ और ऐसा, मतलब इतना, बल्कि पैसे रख के गया मेरे पास, वो ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ दे के गया था, वो खाली हाथ नहीं गया। ये नहीं पता था कि वो फ़ोन रिबूट कैसे करे, हार्ड रिबूट किसे बोलते हैं, कई बंदों को नहीं पता इसके बारे में। कई बंदे तो पावर बटन दबा के रखते हैं, ऑप्शन ही नहीं आता स्विच ऑफ का, वो कहते हैं यार पता ना आईफोन वाले ने क्या फ़ोन बनाया, इनको पता ही नहीं। एंड्रॉइड में तो पावर बटन दबाने से ऑफ हो जाता है, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं ये ऑप्शन दिया। बहुत सारे बंदे तो यूज़ कर रहे होते हैं मगर उनको फीचर्स के बारे में पता ही नहीं होता। और आता नो रियल डुअल सिम सपोर्ट, फिजिकल डुअल सिम नहीं मिलती, एक ई सिम होती है, और इंडिया में अभी तक तो ई सिम के बारे में ना काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है।
अब जो इसका 18 का अपडेट आया था ना, उसमें इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को दे दिया, और जैसे 18 का अपडेट नहीं आया उसको तो मिला ही नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग वाला रहेगा। जैसे आईफोन 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जिसके अंदर अपडेट नहीं आया 18 का, उसके बाद आता है लिमिटेड ऐप एक्सेस एंड कंट्रोल। तो जैसा फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा जो एंड्रॉइड में मिलता है। पीके इंस्टॉल नहीं कर सकते, तथा नो रियल इनोवेशन एवरी ईयर। सेम डिजाइन, थोड़ा चिप अपग्रेड होगा, बस इनोवेशन नहीं दिखता है, लाइक फोल्डेबल और पेरिस्कोप कैमरा एंड्रॉइड में। उसके बाद आता है 17वें नंबर पे क्लोज्ड इकोसिस्टम। आईफोन, आईपैड, मैक सब एप्पल होना चाहिए, वरना फुल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। 18वें नंबर पे आता है प्रोप्राइटरी एसेसरीज, सब एप्पल स्पेसिफिक होते हैं, सस्ता अल्टरनेटिव। उसके बाद आता है नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। इसमें है ना कुछ नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, देखो ये है ना R&D की हुई बात है। देखो इनका कहना ये होता है कि फेस आईडी ज़्यादा सिक्योर है आपके आपके फिंगरप्रिंट, आपके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से। कभी इसके ऊपर है ना आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फिंगरप्रिंट के ऊपर कि आईफोन फिंगरप्रिंट क्यों नहीं देता, कि आईफोन अपने मोबाइल फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों नहीं देता, इसके बारे में भी एक वजह है। अभी बताने लगूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 2025 तक भी फेस आईडी मिल रही है आपको मोबाइल फ़ोन में। मास्क पहन लिया और लो लाइट में इनकी फेस आईडी काम नहीं करती, कुछ ऐसे रूमर्स आए हैं, मैंने तो अभी तक ऐसा देखा नहीं है। किस दिन अगर करेंगे एक्सपेरिमेंट तो बता देंगे आपको। 20वें नंबर पर आता है हमारा कैमरा ओवर हाइप, रियलिटी में एवरेज। आईफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, पर पिक्सल सैमसंग प्राइस के हिसाब से एंड्रॉइड में फ्लैगशिप फ़ोन हो गया, जैसे पिक्सल हो गया, सैमसंग हो गया, बेटर रिजल्ट देते हैं, स्पेशली नाइट मोड और जूम। हमारे चैनल पे कुछ व्लॉगर भी कमेंट करते हैं कि मुझे व्लॉगिंग करने के लिए कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। भाई उसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि आईफोन ले लो। इसकी वीडियो का मुकाबला है ना, मुझे नहीं लगता कोई एंड्रॉइड में कर पाता होगा। एंड्रॉइड में वीवो के फ़ोन आजकल जो नए एक्स सीरीज़ के, वो तो कर सकते हैं, इसका मुकाबला तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसका है ना iOS काफ़ी अच्छा होता है आईफोन का। मेरा ख्याल है ये 20 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। आपको आईफोन क्यों नहीं लेना चाहिए कंक्लूजन पे। आप आईफोन लेना चाहते हो और आपका बजट है आईफोन लेने का कि भाई मैं तो ले सकता हूँ, तो फिर आप ना नया आईफोन लो। सेकेंड हैंड मत लेना भाई किसी भी दुकान से, क्योंकि आजकल दुकान वालों में किसी तरह की कोई वो नहीं रह गई है। ये आपको है ना बस वीडियोस में कह के दिखाते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहीं से जाता है। ये सब झूठ बातें होती हैं। आपको ऑनलाइन अपने घर से उठवा के बुलवा लेते हैं अपनी दुकान पे, उसके बाद है ना फिर ये मनमर्जी करते हैं। काफ़ी सारे बंदे कस्टमर्स ने मोबाइल फ़ोन खरीदे इन लोगों से, मैं बंदे के पास ही लेके जा, भाई वो बंदा ना साफ मुकर जाता है, कहता है भाई पैसे नहीं मिलेंगे, ये इतने पैसे और दे और दूसरा फ़ोन ले जा। मैंने ऐसी वीडियो आपके लिए पहले प्रैक्टिकल में बना भी रखी। आपको आईफोन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है ना, तो फिर ऑफलाइन में है ना आप ऐसे बंदे को साथ लेके जाना जिसे नॉलेज हो ना, आप अकेले मत जाना, वरना आपको लूट लिया जाएगा। क्लोन आईफोन बेच देते हैं। मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मेरे पास कई बंदे हैं ना फ़ोन लेके आ जाते हैं, भी चाइनीज़ में कहता क्या उठा लिया ये, कहता भाई मैंने तो 20,000 रुपये का लिया एक हफ्ते पहले। बाद में वो रो रहे होते हैं कि भाई मुझे तो बिल भी नहीं दिया उस बंदे ने, अब मैं क्या करूँ उसका। और वो बंदा कह रहा है कि भाई ये मेरे यहाँ का फ़ोन नहीं है, वो कह रहा है तू बदल लाया। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस वक्त ना लूट मची हुई है। इन पॉइंट को ध्यान रखना आईफोन खरीदने से पहले। अगर ये कमेंट बॉक्स खुला है तो दिल करे आईफोन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं इसके बारे में भी बता दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।